everyone, all of you are welcome in Desire tutorial. I hope you all are fine and doing great. So let's continue the topic of adverb. This one is the second part of this topic. First part is already uploaded and the link is given in description box. Before starting today's topic, first let us see what we have completed in a first part. We have seen that an adverb is a word which modifies the meaning of verb, adjective or another adverb. That means adverb ऐसे words होते हैं जो किसी भी sentence में verb, adjective और another adverb की meaning को modify करते हैं. And we have seen three types of adverb. That is, first is adverb of manner, second is adverb of time and the third is adverb of place. तीनों टाइप्स को समझने के लिए वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर भी करते रहिए. आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग थ्री टाइप्स कंप्लीट करेंगे. दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड लास्ट वन कंजक्टिव एडवर्ब. कंजक्टिव एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ रीजन भी कहते हैं. अब इन तीनों टाइप्स को इन डिटेल और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए. वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. व्हेन एन एडवर्ब शोज हाउ ऑफ्टन एन एक्शन हैज़ बीन डन. दैट मीन्स जब एडवर्ब हमें ये बताए कि गिवन पर्टिकुलर एक्शन कितनी बार या कितने पीरियड के गैप में कब कब हुआ है, ऐसे एडवर्ब को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ frequency. For example, again and again, rarely, never, often, weekly, monthly, yearly, annually, usually, sometimes, occasionally, frequently, etc. इन वर्ड्स का यूज़ किस लिए किया जाता है? इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ही मेक्स द मिस्टेक अगेन एंड अगेन. नाउ यहाँ पे ये एक्शन डन हो रहा है मिस्टेक, पर ये कितनी बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अगेन एंड अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट इज गायत्री फॉल्स इल रेयरली. गायत्री बहुत रेयरली बीमार पड़ती है, तो ये रेयरली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. राम नेवर टेल्स लाई विथ एनीवन. राम कभी भी झूठ नहीं बोलता है. एंड ये दिखाने के लिए कौन से वर्ड का यूज़ किया गया है, नेवर. और ये नेवर क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. द ट्यूशन फीस इज पेड मंथली. नाउ ट्यूशन फीस हर मंथली पेड है, राइट, मतलब ये हर एक पीरियड के बाद देना ही है. फ्रीक्वेंट है ये, इसलिए इसे कहा गया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. द नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. व्हेन एन एडवर्ब शोज हाउ मच एंड व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन. दैट मीन्स एडवर्ब जब हमें ये बताए कि कोई चीज़ या तो कोई काम कितना और कितने लेवल तक हो चुका है, उसे ही हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री. हियर वेरी, टू, एक्सट्रीमली, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, इनक्रेडिबली, टोटली, ग्रेटली, हार्डली, डीपली, रेयरली, एट्सेट्रा. इन वर्ड्स का यूज़ किस लिए किया जाता है? इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए, जहां हमें ये पता चलता है कि गिवन पर्टिकुलर थिंग या कोई काम कितना हुआ है और कितने लेवल तक पहुंचा है, राइट. सी द एग्जाम्पल, द ग्लास इज नियरली फुल. नियरली वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि ये लेवल ऑफ डिग्री इसका कितना है, इसलिए इसे कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री. योर लॉजिक इज इंटायरली रॉन्ग फॉर दिस केस. नाउ इंटायरली क्या है, ये यूज हुआ है किसके लिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री को दिखाने के लिए. उनका लॉजिक कितना रॉन्ग है, इंटायरली मतलब पूरा, जहां पे हम मेजरमेंट करते हैं, राइट. द रिवर इज ऑलमोस्ट क्रॉस द डेंजर साइन. नाउ ऑलमोस्ट क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री वर्ड. द टी वॉज वेरी हॉट. आई ऑलमोस्ट बर्न माई टंग. यहाँ पे अगर हम देखें तो दो है, दैट इज वेरी एंड ऑलमोस्ट. दोनों वर्ड का यूज किस लिए किया गया है, एडवर्ब ऑफ डिग्री को बताने के लिए, राइट. यहाँ पे हॉट की डिग्री बताई गई है वेरी से एंड बर्न का ऑलमोस्ट से, इसलिए इसे कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री. नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप इज कंजक्टिव एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ रीजन. कंजक्टिव एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ रीजन भी कहा जाता है.
and consecutive adverb perform a little differently from other type of adverb. ये बाकी सारे adverb से थोड़ा different होता है, right? When an adverb shows why an action is performed and it is known as adverb of reason. जब कोई एडवर्ब हमें ये बताए कि गिवन पर्टिकुलर एक्शन क्यों परफॉर्म हुआ है और उस क्यों को आंसर करने के लिए दूसरा स्टेटमेंट जब यूज़ करते हैं, रीज़न बताते हैं, उसे ही हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न. एंड दीज एडवर्ब्स आर सीन टू एक्ट लाइक अ कंजंक्शंस टू लिंक टू सेंटेंस. ऐसे एडवर्ब्स किस तरह से एक्ट करते हैं? ये एक्ट करते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए. और हम जब भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिस भी वर्ड का यूज़ करते हैं उसे क्या करते हैं? कंजंक्शंस. इसलिए इसे कहा जाएगा कंजक्टिव एडवर्ब. हियर आर द एग्जांपल्स: हाउएवर, मीनवाइल, देयरफॉर, इंस्टेड, लाइकवाइज, सबसिक्वेंटली, रादर, ऑन द अदर हैंड, इन एडिशन टू, एटसेट्रा. लेट अस सी द एग्जांपल्स. जैक इज नॉट कमिंग फॉर मीटिंग बिकॉज ही इज नॉट वेल. जैक मीटिंग के लिए नहीं आ रहा है. अब उसका रीज़न क्या है? रीज़न को लिंक करने के लिए बिकॉज वर्ड का यूज़ किया गया है, इसलिए इसे कहा जाएगा कंजक्टिव एडवर्ब या फिर एडवर्ब ऑफ रीज़न. नेक्स्ट इज शी परफॉर्म्ड एवरी बीट अकॉर्डिंगली, देयरफॉर हर डांस परफॉर्मेंस रिप्रेजेंटेड ब्यूटीफुल. अब उसने क्या किया? अपना जो एक एक स्टेप था वो बीट को पकड़ के किया, राइट? इसलिए उसका डांस क्या था? बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट हुआ. एंड ये देयरफॉर वर्ड क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है रीज़न को, इसलिए इसे कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ रीज़न या फिर कंजक्टिव एडवर्ब. नेक्स्ट इज रिया इज बेस्ट इन हर फुटबॉल टीम. रिया अपनी फुटबॉल टीम में बेस्ट है. एंड सी इज गोइंग फॉर द टूर्नामेंट, इसलिए वो कहाँ जा रही है? टूर्नामेंट में जा रही है. एंड वर्ड क्या कर रहा है? स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसे कंजक्टिव एडवर्ब भी कहा जाएगा. आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स भी अच्छे से समझ में आए होंगे. लेट अस सी द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. सी नेवर लव्स टू प्ले विथ डॉग्स. यहाँ पे नेवर वर्ड क्या है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट इज किड्स लव्स टू वॉच कार्टून्स अगेन एंड अगेन. नाउ यहाँ पे भी हमें एक्शन को फ्रीक्वेंसी में दिखाया गया है, अगेन एंड अगेन, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट इज जेनी वॉन्ट्स मोर चॉकलेट्स. जेनी को और चॉकलेट्स चाहिए. अब यहाँ पे क्या है? डिग्री का है ये, इसलिए कहा जाएगा इसे एडवर्ब ऑफ डिग्री. द जार इज ऑलमोस्ट फुल विथ मैंगो पिकल्स. ऑलमोस्ट वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये कितने लेवल तक जार फुल है, राइट? इसलिए कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री. नेक्स्ट इज आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, राइट? देयरफॉर आई डिसाइडेड टू स्टे बैक होम एंड कंप्लीट इट. नाउ इस सेंटेंस में देयरफॉर क्या है? रीजन के लिए एक्सप्लेन किया गया है, राइट? इसलिए इसे कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन. एंड ये एज अ कंजंक्शन का रोल प्ले किया गया है, इसलिए इसे कंजक्टिव एडवर्ब भी कहा जाएगा. आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए. एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.